जय हिंद। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया था भाई, चैनल के साथ बने रहिएगा। NIELIT जैसे ही इसका फुल नोटिफिकेशन जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश होता है, वैसे ही आपको मेरे चैनल पर भी एक अपडेट देखने मिल जाएगा। भाई फाइनली जो इसका कटिंग वायरल हो रहा था इसका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में, उसका फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर NIELT डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया है, जिसमें ड्राफ्ट्समैन सी, ट्रेड्समैन बी, यहाँ पर लैब असिस्टेंट, हेल्पर बी, इन सब की जो है नंबर ऑफ पोस्ट निकाली गई हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इस डिटेल नोटिफिकेशन को मैं यहाँ पर क्लियर करके बता देता हूँ आपको। ठीक है, पहले यहाँ पर मैं अगर इसके डिटेल्स नोटिफिकेशन में जाऊँ तो जैसा कि आप जो है यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो भाई, मैं इसके ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन में आ गया हूँ। अब यहाँ पर सारा कुछ भाई क्लियर करके बताया गया है कि क्या यहाँ पर जो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट कमेंट्स में यही पूछ रहे थे कि इसमें शॉर्ट नोटिस में जो है इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो भाई परमानेंट जॉब है ये, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत जो है ये डिपार्टमेंट आता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ड्राफ्ट्समैन सी में लेवल 5 का सैलरी रहेगा, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपका सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपका 10th पास और IT का सर्टिफिकेट चाहिए आपका 2 साल का मैकेनिकल में। अब स्ट्रीम मैकेनिकल के अंतर्गत जितनी भी ट्रेड्स आती हैं भाई, यहाँ पर देखो क्या होता है, एक ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल भी रहता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि भाई ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या फिर मैकेनिकल के अंतर्गत जितनी भी जो है यहाँ पर ब्रांचेस आती हैं, लाइक बात करूँ फिटर जो है यहाँ पर, और भी जो 2 साल की हैं कोर्सेस यहाँ पर, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी क्लियर नहीं है। बाकी जो यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन वाले हैं भाई, वो तो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, बिकॉज उनकी पोस्ट का नाम ही यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन सी है। ठीक है, बाकी डिपार्टमेंट को एक बार यहाँ पर कॉल करके आप ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ओनली जो है इन्होंने स्ट्रीम मैकेनिकल लिख कर दिया है, ना कि अलग से ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल यहाँ पर लिख कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस मैंडेटरी है भाई, 6 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, बिकॉज यहाँ पर जो पे स्केल है वो लेवल 5 की आपकी सैलरी रहेगी, इसलिए यहाँ पर जो है 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है डिपार्टमेंट ने। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पर 27 साल रखी गई है। रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। लैब असिस्टेंट बी में आपका इंटर साइंस से आप पास होना चाहिए, मैट्रिक या फिर यहाँ पर आपके पास जो है 12th पास आपको होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी जो है अगर आप 12th पास हैं साइंस से तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर 10th पास हैं तो भाई 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, 27 साल एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पर भी आपका रिटर्न टेस्ट होगा। ठीक है, लैब असिस्टेंट ए में आपका जो है यहाँ पर सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है, लेकिन आपने अगर 12th किया है तो भाई आपको यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन 12th आपका इंटर साइंस से होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपका यहाँ पर अगर 10th पास है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर भी आपकी जो है 27 साल एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पर रिटर्न टेस्ट आपका होगा। ठीक है, अब ट्रेड्स में अब यहाँ पर भाई ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है ITI चाहिए आपका। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया है। 27 साल एज लिमिट रखी गई है ट्रेड्समैन बी के लिए। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर ITI या तो इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हेल्पर बी में आपका नॉर्मली 10th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, यहाँ पर 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और भाई सबको यहाँ पर जो है वैकेंसी को अलग अलग रीजन में बांट दिया गया है, साउथ, नॉर्थ, ठीक है, ईस्टर्न रीजन। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखकर यहाँ पर फॉर्म फिल कीजिएगा। नंबर ऑफ पोस्ट भी कितनी है ये सारा कुछ मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर मैं बात करूँ थोड़ा सा क्लियर, तो ये अलग अलग कैटेगरी में जो है इन पोस्टों को अलग अलग रीजन जो है यहाँ पर साउथर्न रीजन, नॉर्थर्न रीजन है ना, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जो पोस्ट को जो है यहाँ पर बांट दिया गया है। जैसे ट्रेड्समैन भी ITI वालों का भी बात करूँ मैं, तो अलग अलग यहाँ पर जगह पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, सारी पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर 80 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं, लाइक हेल्पर बी, ट्रेड्समैन बी, लैब असिस्टेंट बी, लैब असिस्टेंट ए या ड्राफ्ट्समैन सी। ठीक है, अब यहाँ पर जो अगर मैं बात करूँ तो भाई वैकेंसी को इंक्रीज़ करना और डिक्रीज़ करना ये डिपेंड करता है रिक्रूटमेंट के ऊपर, डिपार्टमेंट के हाथ में है। ठीक है, बाकी एज रिलैक्सेशन आपको एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आप सभी जानते हैं, ST SC को 5 साल का, OBC को 3 साल का। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो है एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा। अप्लाई करने की डेट 2 अक्टूबर 2023 से 31 अक्टूबर 2023 तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो है चीज़ों को थोड़ा सा और अगर मैं क्लियर करूँ
तो यहाँ पर भाई आप रीज़न के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको जो है पर्टिकुलर अप्लाई करना होगा, चूज़ करने का वहाँ पर ऑप्शन आएगा, आप किस रीज़न में अपनी ज्वाइनिंग चाहते हो, ठीक है। और उसके बाद आपका जो है फॉर्म यहाँ पर एडिट नहीं होगा, है ना, ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो जनरल एंड ऑल अदर्स के लिए, लाइक ओबीसी की बात करूँ, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपये फ़ीस आपकी लगेगी। एसटी एससी वुमेन कैंडिडेट और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर नील है फीस, कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको ऑनलाइन ही यहाँ पर नॉर्मली पेमेंट जो है पे करना होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ तो ये सिलेबस देख लीजिए भाई, ड्राफ्ट्समैन सी और ट्रेड्समैन बी का सेम सिलेबस है। 70 क्वेश्चन आएंगे, 70 मार्क्स के आएंगे। टेक्निकल आएंगे, 70 क्वेश्चन टेक्निकल होंगे, 70 मार्क्स के होंगे। और अनदर जो 30 क्वेश्चन हैं आपके, वो लगभग यहाँ पर इंग्लिश में आएंगे। इंग्लिश के 7 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस के 7 आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 8 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 8 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। टोटल ऐसे 30 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के आएंगे और 70 टेक्निकल के। इसके लिए आपको यहाँ पर 2 घंटे का समय दिया जाएगा 100 क्वेश्चन के लिए, और जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे उतने ही मार्क्स के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका यहाँ पर रखा जाएगा। अब आपका OMR बेस्ड भी हो सकता है पेपर, ठीक है, या फिर कंप्यूटर बेस्ड भी आपका पेपर हो सकता है। लैब असिस्टेंट में भी भाई यहाँ पर साइंस बेस्ड एग्जामिनेशन के लेवल, मैट्रिक लेवल के, मतलब 10th बेस के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। 70 क्वेश्चन आएंगे, 70 मार्क्स। उसके बाद यहाँ पर जनरल एग्जाम के यहाँ पर 30 क्वेश्चन आएंगे जो नॉन टेक्निकल, यहाँ पर मतलब यहाँ पूरा पार्ट नॉन टेक्निकल है। यहाँ पर 7 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 7 जनरल इंटेलिजेंस के रीजनिंग, 7 जनरल अवेयरनेस और 8 जनरल अवेयरनेस और 8 यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे। इनके लिए भी 2 घंटे का आपको समय दिया रहेगा। हेल्पर के लिए इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 और मैथ्स के 25, टोटल 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश बोथ दोनों में आपका यहाँ पर पेपर होगा हेल्पर पोस्ट के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी, मतलब 1/4 की यहाँ पर जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर पहले ही क्लियर कर देता हूँ, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है 1/4 की, है ना। अब यहाँ पर अगर और आगे थोड़ा सा क्लियर करूँ तो कुछ मैं यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा, कुछ में डायरेक्ट यहाँ पर सिलेक्शन होगा। जैसे हेल्पर में आपका डायरेक्ट फाइनल मेरिट बनेगा। अब सिलेबस वगैरह सब मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन होंगे। स्किल टेस्ट के लिए जो यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी हैं वो अगरतला, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मुंबई और त्रिवेंद्रम जो है यहाँ पर रखा गया है एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। बाकी आपका यहाँ पर जो है फाइनल आपका मेरिट जो है आपके रिटन एग्जामिनेशन पर बनेगा। स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का रखा जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ कि ऑनलाइन ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा भाई। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा, और अगर कोई क्वायरी होती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। अब आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी चैनल के साथ भाई डेफिनेटली बने रहिएगा, ताकि आने वाली और भी इस तरह की जो अपडेट हैं वो आपको यहाँ पर टाइम से मिल सकें। और यहाँ पर केवल मैं परमानेंट जॉब की ही अपडेट देता हूँ, अप्रेंटिस वगैरह की आपको यहाँ पर अपडेट नहीं देता हूँ, ना ही आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।